इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन। पृथ्वी प्लैनेट से मून तक की जो डिस्टेंस है वो अप्रॉक्सीमेटली 3,84,400 किलोमीटर है। जी, 3 ट्रायंगल बन रहा है, प्लैनेट, सन, मून 17 को फ्लाई कर जाता है। इंडिया जो है उसके जो नरेंद्र मोदी है उसने कहा था कि पाकिस्तान के साथ हमारा मुकाबला है ही नहीं, वो अपनी मौत अपने आप ही मार जाएगा। आज से हिंदुस्तान एक ऐसे फेज में दाखिल हुआ है जैसे अमेरिका में आप देखें 7 स्टार जनरल है जो उनकी साइबर सिक्योरिटी के कमांडर इन चीफ हैं। तो हिंदुस्तान आज किसी को नॉमिनेट करेगा या कर दिया होगा। उनका पहला फ्लॉप किया है, दूसरा फ्लॉप किया है, वो रुके नहीं है। वो फ्लॉप भी हमें लगा फ्लॉप किया, हालांकि उन्होंने अपने तौर पे काफी कामयाबी लेकिन वो उनको उनके सिग्नल नहीं मिल रहे थे ना, यही बेसिक वजह से। लेकिन उन्होंने फंड किया, उसके ऊपर वो उन्होंने काम किया, उसको उन्होंने हिम्मत नहीं आ रही है। मतलब आप देखें, हम पाकिस्तान और इंडिया वो इकट्ठे आज़ाद हुए थे, लेकिन आज देखें वो कहाँ पहुँच गया है, चांद पे पहुंच गया है। जी चांद पे पहुँच गया, और वो आगे हो सकता है सूरज पे पहुँच जाए। और हाँ, और हम जो है हम वही जो 1947 में थे, हम वही हमारे मसले मसाइल चल रहे हैं। अगर हमने उनको हराना है ना तो हमें टेक्नोलॉजी में उनको आगे जाना चाहिए, हमें कम्पीट करना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि हम ये चाहें कि उनका नाम मिशन कामयाब हो। चाइना का जो स्टेट बैंक है ना, वो हमने डेवलप करके दिया हुआ है उनका प्रोग्राम। मैंने ये भी सुना है कि हमसे पाकिस्तान के स्टेट बैंक से कर्जा भी लिया गया, चाइना भी लिया गया, इवन दैट जापानीज तक कर्जा लिया गया यार। सबसे ज्यादा एप्रीहेंशन ये था कि एक चीज होती है रेडियो सिग्नल होता है। अगर हम चांद देखें, चांद किस चीज का बना हुआ है? क्या चॉकलेट का बना हुआ है या आइसक्रीम का बना हुआ है या किसी ने इसे गोंद के बनाया? नहीं, चांद में सबसे पहले आप देखेंगे सोलर पावर है। क्या है जी? सोलर पावर। आयरन मौजूद है, ऑक्सीजन मौजूद है, हाइड्रोजन मौजूद है, कैल्शियम मौजूद है, टाइटेनियम मौजूद है। ये आप तमाम धातु को देखेंगे। जब आप एक चीज़ की तरफ चलते हैं और मैग्नेट वेव्स हैं, जिन मैग्नेट वेव्स ने डिस्टर्ब करना था वो अमावस्या, वो कल का दिन था। उनको कामयाब होना चाहिए। अगर हमने उनको हराना है ना तो हमें टेक्नोलॉजी में उनको आगे जाना चाहिए, हमें कम्पीट करना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि हम ये चाहें कि उनका नाम मिशन कामयाब हो। हमारी तो दुआएं हैं उनके साथ, अल्लाह करे उनकी मेहनत रंग ले आए। हमें उसके अब बोझ और ज़िद नहीं रखनी चाहिए, ठीक है। हमारे पड़ोसी है और तरक्की उनका भी हक है, ठीक है। अगर हम नहीं कर रहे, हम पीछे जा रहे हैं तो इसमें हमारी गलती है, उनकी थोड़ी है। तो हम दुआएं करेंगे कि उनकी जो चंद्रयान 3 है सेफली। जानते हैं चंद्रयान 3 का धरती से चांद तक का सफ़र। चंद्रयान 3 मिशन का लैंडर मॉड्यूल चांद की सतह से महज 25 किलोमीटर की दूरी पर चांद के चक्कर लगा रहा है। इसरो ने ट्वीट करके बताया है कि चंद्रयान 3 का दूसरा और अंतिम डीविस्टिंग मूवर सफलतापूर्वक हो चुका है और अब 23 अगस्त का इंतज़ार है, जब चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग के साथ ही भारत इतिहास रच देगा और ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। अभी तक अमेरिका, रूस, चीन ने ही चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफलता हासिल की है। भारत का चंद्रयान मिशन जहां चांद की सतह पर उतरने की तैयारी कर रहा है, वहीं रूस का लूना 25 मिशन भी चांद की सतह पर लैंडिंग की कतार में है। लूना 25 को 21 अगस्त की चांद की सतह पर लैंडिंग करनी है। हालांकि खबरें आ रही हैं कि रूसी मिशन लूना 25 में तकनीकी प्रॉब्लम आ गई है, जिससे वह सॉफ्ट लैंडिंग करने में दिक्कत आ सकती है और वह अपना रास्ता भटक गई है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन। पृथ्वी प्लैनेट से मून तक की जो डिस्टेंस है वो अप्रॉक्सीमेटली 3,84,400 किलोमीटर है। जिसे सक्सेसफुली चंद्रयान 3 ने कंप्लीट किया है। आप देखेंगे एक ट्रायंगल है, जिसमें आप प्लैनेट को लेंगे, आप मून को लेंगे, आप सन को लेंगे। यहाँ पे ग्रेविटी पावर है और हम कहते हैं कि जी ये सक्सेसफुली लैंड करेगा, बिल्कुल कर जाएगा, क्योंकि इंडिया के पास इससे पहले साइबर सिक्योरिटी कमांड नहीं थी। वो हिंदुस्तान को आज हासिल हुई है। इंडिया के अगर हम सैटेलाइट्स की बात करें तो इंडिया ने जो अपने सैटेलाइट छोड़े उसमें A1, A2, A3 और उसके बाद B की सीरीज आ जाती इंस्टा और जी स्टार। क्या वजह है कि वो पहले उन्होंने चंद्रयान 1 किया, उस तरीके से कामयाबी ना मिली, चंद्रयान 2 किया, वो भी उस तरीके से कामयाबी ना मिली, मतलब 100% सक्सेस ना मिली, फिर भी हिम्मत नहीं आ रही उन्होंने चंद्रयान 3 और ये कामयाब होता नजर आ रहा है। पाकिस्तान ने तो कोशिश ही नहीं की सिरे से इस हवाले से। देखिए बात कोशिश की होती है। एलोन मस्क ने जब अपना पहला रॉकेट उड़ाया था
तो वो भी उसका डिस्ट्रॉय हो गया था। उसके बाद उसने छोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉयड हुए, लेकिन उसने ऐसी कामयाबी हासिल कर ली उसके बाद जो कि कोई नहीं कर सका। बहुत बड़ी तो बन गई है उनकी भी। बात यही होती है कि आप कोई भी मिशन शुरू करना हो तो फर्स्ट स्टेप लेना पड़ता है। ऐसे ही है, फर्स्ट स्टेप हमें कभी भी कोई कामयाब नहीं होता, वो खराब ही होता है। इवन आप एक वीडियो बना लें, ठीक है, आप फर्स्ट टाइम शुरू करें, एक वीडियो स्टार्ट करें तो वीडियो जो होगी आपकी वो भी बहुत ही खामियां होगी, बड़ी खराब बनेगी। लेकिन आपकी जो 100वीं वीडियो होगी ना, वो तभी बनेगी अच्छी जब आप पहली खराब बनाएं। 4 सालों की स्ट्रगल है इंडिया के साइंटिस्ट की, और जिसको आप मिसाइल कह रहे हैं वो चंद्रयान 2 के नाम से उन्होंने पहले मून मिशन किया था। जी ऐसे ही है। ओवरऑल भी अगर हम इंडिया की इकोनॉमिकल ग्रोथ की बात करें तो पिछले रिसेंट 1 से 2 सालों में उन्होंने जितनी तरक्की की है, जिस तरह एप्पल स्टोर इंडिया में बना है, जिस तरह महिंद्रा थार उनकी जो गाड़ी थी, ठीक है, अब महिंद्रा थार आज से 2 दिन पहले महिंद्रा थार ईवी में भी उन्होंने लॉन्च कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक महिंद्रा थार यानी कि, ठीक है। तो इकोनॉमिकली अगर हम बात करें तो अब हम ये कहने में कोई बात नहीं होगी कि हम इंडिया से तकरीबन हम अब 50 से 60 साल पीछे हो गए। सर अब आप देख लें कि साइंस और टेक्नोलॉजी के बगैर ये दुनिया एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती। आप 21वीं सदी में रह रहे हैं और 21वीं सदी में आप साइंस और टेक्नोलॉजी के बगैर तरक्की का सोच भी नहीं सकते। उन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी में ग्रो किया है, इसलिए तो आज वो चांद पर पहुंच गए। और हम देखें आज तक मुझे तो लगता है हम ज़मीन पे भी सही तरह नहीं पहुंचे। मेरे ख्याल में टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क हो ही नहीं रहा है। हम लोग ना पुराने तरीकों के ऊपर ही ना रिलाई कर रहे हैं। सबसे पहले हमें अपनी ना इकॉनमी को ठीक करना चाहिए ना। जब हमारे पास पैसे आएंगे ना तो फिर हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे, और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए आपको रिसर्च चाहिए ना, तो रिसर्च के लिए हमें पैसे चाहिए। सबसे पहले हमें अपनी इकॉनमी को भी असर करना होगा, उसके बाद हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ऊपर मूव करेंगे। यानी एजुकेशन सिस्टम में रिसर्च सिस्टम जब तक हम नहीं लाएंगे तब तक बेहतरी नहीं आ सकती। उसके लिए 2 चीज़ें हैं बेसिक, ठीक है ना। सबसे पहले हमें अपनी इकॉनमी को ठीक करना है, रिसर्च करनी है, और रिसर्च के लिए हमें इंस्टीट्यूट बिठाने हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करना भी आना आता है। हमारे मुल्क का जो सिस्टम है ना वो बड़ा ख़राब है, ठीक है, चाहे उसको पॉलिटिकल सिस्टम कह लें या कोई और सिस्टम कह लें। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटिकल सिस्टम की। हम इस पॉलिटिकल सिस्टम की भेंट चढ़े हुए हैं जो कि ये चाहता ही नहीं है कि हमारे मुल्क में एजुकेशन सिस्टम ग्रूम कर जाए। तो जब वो चाहता ही नहीं है, हाई लेवल पे तो वो बैठे हैं। यानी हमारी सोच को रोटी कपड़ा और मकान के नारे तक महदूद किया, इससे आगे तो सोचना ही नहीं कि दुनिया किधर चली गई है। क्योंकि अगर आप देखें प्राइवेट सेक्टर में अगर कोई लोग थोड़े बहुत एजुकेटेड हो रहे हैं तो वो अपनी बेस पे हो रहे हैं। ऐसे ही है। गवर्नमेंट क्या कर रही है उसमें? गवर्नमेंट तो चाहती नहीं है। आप सिंध में देख लें, सिंध में कहाँ एजुकेशन है? कहीं एजुकेशन रिमोट एरियाज में देख लें, कोई अच्छा स्कूल नहीं है, कोई नहीं है। तो ये स्टेप नजर आते हैं, पता लगता है कि कोई काम ही नहीं किया जा रहा। तो जो मेन रीज़न है वो ये है कि यहाँ पे डेमोक्रेसी का जो है ना फ्लोरिश होना बहुत लाजमी है। यहाँ पे जब तक देखें अवाम है तो हुक्मरान है, और अवाम नहीं तो हुक्मरान भी नहीं। इसमें हमारा अपना भी थोड़ा कसूर है, लेकिन बात आज आके वहीं पे आती है कि हमें अब खुद सोचना होगा कि हमने इस निज़ाम को तब्दील करना है। क्योंकि 75-76 सालों से जो निज़ाम चल रहा है, इस निज़ाम में अगर कोई बेहतरी हम ला सकते हैं या हम कुछ करना होता तो अब तक हो चुका होता। तो इसका मकसद ये है कि निज़ाम फरसूदा है। हम करना भी नहीं चाहते। नहीं, हम करना चाहते हैं। अब देखें ना, मैंने टैक्स दिया है, ठीक है, हमारी हुकूमत की बात करी, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने टैक्स दिया है ना। अभी रिसेंटली एक न्यूज़ थी और उसकी कंफर्मेशन खुद वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने की कि तकरीबन कोई 200 से 250 जो हैं वो 4x4 गाड़ियां जो हैं वो हमारे असिस्टेंट कमिश्नर्स के लिए जो है मंगवाई गई हैं। ये जो फर्स्ट शटल था कोलंबिया था 1986 या इसके बाद फॉर्मर USSR CCP भी गए। मैंने थोड़ी देर पहले आपसे रिक्वेस्ट की कि मून अगर देखा जाए किस चीज़ से बना है, क्या चॉकलेट से, आइसक्रीम से, किसी खातून की लिपस्टिक से? नहीं, चांद में कैल्शियम भी मौजूद है। इस टाइम इंडियन मेडिकल दुनिया में एक रेवोल्यूशन लाना चाह रही है कि अगर वहाँ से हम कैल्शियम ला के इंसान पे आजमाते हैं, जिससे हम एक चीज़ को कहते हैं DNA कि DNA, बुढ़ापा आता है, कोई वायरस, किसी किस्म का बैक्टीरिया, जैसे कोविड-19 था। कोविड-19 में जो पूरी दुनिया को वैक्सीन इंट्रोड्यूस करवाई वो तो द स्टेट ऑफ इजराइल ने करवाई, फ्री ऑफ कॉस्ट। उन्होंने कहा नहीं, ये इंसानियत है, हम इसे नहीं बेचेंगे। तब से इंडिया को ये था कि इंसानी जिस्म पे बैक्टीरिया, बायोलॉजिकल वॉरफेयर, उनके वो बहुत आगे जा रहे हैं। क्या ज़रूरत है उसको 4x4 गाड़ी देने की? वो करोला पे भी तो वही काम कर सकता है ना, ठीक है, उसने को वजन तो नहीं उठाना, ठीक है, उसको 4x4 देने की क्या ज़रूरत है? या अगर मुल्क इतने कर्जों तले दबा हुआ है, इतना मामला है, तो फिर गाड़ियाँ क्यों मंगवाई जा रही हैं? फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के नए प्रोजेक्ट शुरू किए। एक तरफ ये कहते हैं कि जी मुल्क दबा हुआ है, दूसरी तरफ लैपटॉप स्कीम शुरू कर दी, सब्सिडीज शुरू कर दी। सब्सिडीज से कुछ भी नहीं होता, ठीक है। ये जो जितने भी बेनज़ीर के नाम पे फलाना कार्ड, फलानी सब्सिडी, फलाना ये हो रहा है, फलाना वो हो रहा है, इन सबसे बेहतर ये है कि हमें प्रोजेक्ट्स लगा के दिए जाएँ, हमारे टैक्स फ्री जोन्स किए जाएँ, वहाँ पर इंडस्ट्री जो है वो लगाई जाए, और जो हमारा नौजवान तबका है वो उसमें जो है उसकी खपत होगी, और जो है गलत राह पे भी नहीं चलेंगे नौजवान, और बरसरे रोजगार भी होंगे, खा वो मेल्स हैं खा वो फीमेल। मिला तो हमने कहा हम 40 करोड़ का झंडा बनाने जा रहे हैं, और हमने वो बॉर्डर पर लगाना है ताकि वो इंडिया से ऊंचा हो, जिस पर पूरी दुनिया ने हमारा मजाक उड़ाया कि 40 करोड़ जो है वो सिर्फ एक झंडे पर लगाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, हम इसी में अटके हुए। अगर वाघा बॉर्डर जाओगी तो वहीं पे जो होता है वो जो सिपाही पैर उठाते हैं, ठीक है, वही चलता है कि उसने ये किया, हमने इंडिया को नीचा दिखाया, यही चीज़ें चलती है, ठीक है।
लेकिन हम अपनी तरक्की का नहीं सोच रहे। पाकिस्तान को इन चीज़ों से निकलना चाहिए, ठीक है, अपने आप को सेट करना चाहिए, दहशतगर्दी को ख़त्म करके, ठीक है। और दहशतगर्दी किस तरह ख़त्म हो सकती है? अगर सब एक पेज पे आ जाए, अवाम, इस्टेब्लिशमेंट, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ है, एक पेज पे आके पहले अपने आप को ठीक करे, फिर आगे बढ़ने का इंशाल्लाह बहुत चांसेस हो गए आगे बढ़ने का। पाकिस्तान के पास इस वक्त अच्छे इंस्टीट्यूट्स नहीं हैं, हमारे पास रिसोर्सेज अच्छे नहीं हैं, हमारे पास स्कूलिंग में लोग वो उनके पास पोटेंशियल नहीं है जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ में, इंडिया में लोगों के पास है। तो वो शुरू से वो ग्रूमिंग नहीं दी जा रही है हमारे पास चंद एक स्कूल ऐसे प्राइवेट जो कुछ लोग अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उनकी फीस बहुत ज़्यादा है। फीस बहुत ज़्यादा है। वो कुछ लोग ऐसे हैं जो कि वहाँ तक लेके जा सकते हैं अपने बच्चों को। वो भी फिर जो अच्छे होते हैं वो भी बाहर चले जाते हैं, बाहर जाके बड़ी तादाद में जब हम बात करते हैं वो ये कहते हैं पहले नंबर पे तो प्लेटफॉर्म नहीं है, और जो लोग कोई एजुकेशन इस तरीके से इस स्टैंडर्ड की एजुकेशन हासिल करते हैं वो बाहर जाना पसंद करते हैं। आपने बात की इंडिया की कि नेबर कंट्री में टेक्नोलॉजी के हवाले से डेवलपमेंट हो रही है, उनका मिशन चंद्रयान, मिशन मून जिसे कहा जा रहा है, चंद्रयान 3 के नाम से बड़ा पूरी दुनिया की नज़र इस टाइम उन्हीं के ऊपर है, ठीक है, काफ़ी हद तक कामयाब होता नजर आ रहा है, कामयाबी के बहुत करीब है। सबसे पहले तो सिंपल सा सवाल बताएं, एज ए पाकिस्तानी आप क्या चाहेंगे, कामयाब हो या ना हो? देखिए, मैं ये नहीं चाहता कि वो हमारे, बेशक वो हमारे अगेंस्ट हैं या हमारे एनिमीज़ हैं, लेकिन वो एक मेहनत कर रहे हैं। वो अगर एजुकेशन में अच्छे जा रहे हैं, अगर वो अपने मुल्क के साथ सिंसेयर हैं, अगर वो एजुकेशन अच्छी ले रहे हैं, तो उनको कामयाब होना चाहिए। क्योंकि मोबाइल फ़ोन्स की टेक्नोलॉजी की हम मिसाल ले लें तो जो फ़ोन 20,000 का मार्केट में था वो इस टाइम 70 to 80,000 का सेल हो रहा है, ठीक है। उसकी बेसिक वजह क्या है कि हमारे पास इतना सरमाया नहीं है, हमारी एलसीज़ बंद रही हैं, हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद रही है, स्टिल अभी तक बंद है। जो वेल नोन कंपनीज़ हैं जिस तरह ओप्पो है, सैमसंग है, ये उस तनासब से नहीं आ रहे जिस तरह पहले आ रहे थे। और जो इससे थोड़ी मतलब है कि लो लेवल की कंपनीज़ हैं, उन कंपनीज़ के मोबाइल फ़ोन जो हैं वो 10,000 20,000 वाले वो 60,000 70,000 के ईजीली मार्केट में सेल हो रहे हैं। इवन दो कि अब एक आम इंसान के लिए आपको पता है कि मोबाइल फ़ोन आजकल हर बंदे की ज़रूरत है, जो आम इंसान जो है ना उसकी पहुँच से बाहर हो। इसी के बरक्स आप हम इंडिया की बात कर लें तो वहाँ पे मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, वो अपने मोबाइल फ़ोन खुद बनाते हैं। यहाँ तक सेमीकंडक्टर की हम बात करें तो पहले ताइवान जो है वो बनाया करता था, अब सेमीकंडक्टर भी इंडिया ने बनाना शुरू कर दी। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दूसरे मुल्कों को मोटिवेट कर रहे हैं कि आप आएँ और हमारे मुल्क में आके सेमीकंडक्टर की फैक्ट्रीज लगाएं और हम आपको 50% फाइनेंस कर। इंडिया उस टाइम मेंटली प्रिपेयर हो गया था कि शायद बायोलॉजिकल वॉर शुरू होने वाली है। अगर इंडियन वहाँ से कैल्शियम ले आते हैं और इस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इंसानी लाइफ नहीं, शायद फिर कोई बूढ़ा ना हो। तो ये राज है असल में। तो सर ये तो बहुत बड़ा मैसेज दे दिया आपने हमारे फवाद चौधरी को कि वो तो कहते थे कि भाई जब आप चांद को नीचे से देख सकते हैं, तारीख आपको पता चल जाती है, तो चांद पर जाने की क्या जरूरत है। तो बेसिक सीन ये है, कैल्शियम को सर्च करना है। फवाद चौधरी साहब, आप नीचे से चांद को देख सकते हैं, आंखें बंद करें तो चांद नजर नहीं आएगा, आंखों के आगे हाथ रखें तो चांद नजर नहीं आएगा। लेकिन जो शख्स चांद पर है वो आपको टॉयलेट में देख सकते हैं, बेडरूम पे देख सकते हैं, आपको खाना खाते देख सकते हैं, नोट गिनते देख सकते हैं, आपको कोर्ट में भागते देख सकते हैं, गिरते देख सकते हैं। इसकी बेसिक वजह उन्होंने फंड किया है, उन्होंने पहला फ्लॉप किया है, दूसरा फ्लॉप किया है, वो रुके नहीं है। वो फ्लॉप भी हमें लगा फ्लॉप किया, हालांकि उन्होंने अपने तौर पे काफी कामयाबी लेकिन वो उनको उनके सिग्नल नहीं मिल रहे थे ना, यही बेसिक वजह से। लेकिन उन्होंने फंड किया, उसके ऊपर वो उन्होंने काम किया है, उसको उन्होंने हिम्मत नहीं आ रही है, ठीक है, फंड करते रहे हैं और उसके अंदर मॉडर्नाइजेशन लेके आते हैं। ऐसे ही है। एज एजुकेटेड पाकिस्तानी क्या चाहेंगे आप? आपकी क्या सोच है कि इस दफा जो उनका मिशन मून है? दो चीज़ें मैं चाहता हूँ। सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी लोग सुन रहे हैं ना, सबसे पहले हमें अपनी एजुकेशन सिस्टम को ठीक करना होगा। एजुकेशन सिस्टम के अंदर हमें ना बहुत सारी तब्दीलियाँ, मेजर तब्दीलियाँ करनी पड़ेंगी, इससे हमारी मैशत भी ठीक हो जाए। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। चंद्रयान 3 ने अपने लैंडर पोजीशन डिटेक्शन कैमरा IPDC का इस्तेमाल करके चंद्रमा की अद्भुत तस्वीरें ली हैं। चांद पर एक दिन पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होता है। यही वजह है कि चंद्रयान 3 मिशन को 14 दिनों तक चांद की सतह पर रिसर्च करेगा। 23 अगस्त की चांद की सतह पर लैंडिंग के साथ लैंडर विक्रम अपना काम शुरू कर देगा। लैंडर मॉड्यूल के लैंडिंग के पहले इसकी आंतरिक जांच की जाएगी, जिसके बाद जैसे ही 23 अगस्त को चांद पर सूरज निकलेगा वैसे ही चांद की सतह पर लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लैंडर मॉड्यूल की डी-बूस्टिंग के बाद अब उसकी स्पीड पहले से कम हो गई है ताकि चांद पर उसकी सफल लैंडिंग कराई जा सके। अब लैंडर मॉड्यूल धीमी स्पीड में के साथ चंद्रमा के थोड़ा और करीब पहुंच गया है। लैंडर के प्रोपल्शन मॉड्यूल के अलग होने के बाद स्पेसक्राफ्ट के ऑर्बिटिंग 100 किलोमीटर × 25 किलोमीटर के बाद सॉफ्ट लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।